Hello guys, welcome back to our channel Quanch Vlogs. Say hello Madhav. Hello. आज मैं बहुत लेट उठी हूँ और इतना बहुत late उठी लेट आज हो हम गई हूँ, बहुत। बस 1 बजने वाले हैं और मेरे 1 बजे मेहंदी वाले के साथ अपॉइंटमेंट ली थी कि मेरे को मेहंदी लगवाने राखी आ अब रही वो है। नहीं है लगाएगा, नहीं लगाएगा, ऐसे टाइम कैसे ओवर हो लगाएगा? गया। उसी के पास जाती हूँ, उसी से लगवाऊंगी मेहंदी। और इतना, एक तो काम वाली आंटी भी नहीं आ रही है, सारा काम करना पड़ रहा है, खाना झाड़ू पोछा सब कुछ करके फिर मैं रेडी हुई, नहा कर आई। अब अच्छा अकेले किया? मैंने भी तो हेल्प कराई। हाँ, आपने भी मेरी हेल्प कराई। भाई मैंने भी हेल्प कराई है, देखो फुल हेल्प कराई है। और आप लोगों के कहने से, आप लोगों के कमेंट, इतनी सारी रिक्वेस्ट जो आई थी, अब हमने आज से डेली ब्लॉगिंग vlog स्टार्ट की है। होप आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग एंजॉय करो, और हमको बहुत सारा प्यार देना, हमारे सब्सक्राइब चैनल को। करना, लाइक करना और हमेशा याद रखना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपको सारे न्यू ब्लॉग्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही दिखे। माधव भी आपसे यही कह रहा है, से माय माधव सब्सक्राइब करना आप सब। लेट्स गो गुड्डा। लेट्स गो। सो गाइस, हम लोगों ने लंच कर लिया है, बस अब ये थोड़े से बर्तन कर रही हैं, बिकॉज मेहंदी लगाने के बाद ये बर्तन नहीं कर पाएंगी क्योंकि काम वाली आंटी आ नहीं रही हैं और फिर हम मतलब मुसीबत मेरे लिए आ जाएगी, फिर मुझे करना पड़ेगा। तो इसलिए बस अब निकल रहे हैं। माधव भी रेडी है, लेट्स गो माधव। लेट्स गो गाइस मेहंदी वाले के पास। और अभी इनको पता नहीं है, थोड़ा सा साइड में चलते हैं। अभी चित्रांशी को पता नहीं है कि मैंने चित्रांशी को एक सरप्राइज़ देने के लिए उसकी मतलब सिस्टर और ब्रदर को बुला लिया, मेरे साले साली को। वो डायरेक्ट हमें NIT 1 मार्केट में ही मिलेंगे, तो चलते हैं सीधे फटाफट से मार्केट। हाँ अब बुला रही है, चलो चलो। क्या कर रहे हो माधव? चलो चलो गुड्डा, लेट हो जाएंगे। हाँ चलो चलो चलो। चलो ये देखो क्या किया है, कुछ रेडी भी नहीं हुई है, बस ऐसे ही। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं। माधव मेरे पास है और चित्रांशी के पास सारा सामान है। लॉक कर दो, लेट्स गो। वही माधव को बहुत अच्छा लगता है घूमना। जैसे ही माधव कार में पहुंचता है, बस चले चलो इन द लिफ्ट। सी गाइस, माधव बहुत हैप्पी है। हम लोगों ने डेली ब्लॉगिंग शुरू करी है। घूमने में इतने मजे आते हैं ना। अभी तो इसको बाहर घूमने में जाता है, हम जो डेली ब्लॉग बनाएंगे तो माधव को तो इतनी एक्साइटमेंट होगी क्योंकि उसे कैमरे पे आने पे आजकल बेबी को बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंडली है, ये ऑलरेडी कैमरा फ्रेंडली है। लेट्स गो, वी आर इन द बेसमेंट माधव। सी गाइस, आवर बेसमेंट पार्किंग। यहाँ पर बहुत अच्छी पार्किंग अवेलेबल है हमारी सोसाइटी में। बेसमेंट में प्रॉपर मॉल का एक व्यू आता है कि जैसे कि हम मॉल में आ गए। ये हमारी कार। हम आ गए कार में। अभी हम आहो। बेसमेंट में ही है। यार ये ना रोहित अच्छे से क्लीन नहीं कर रहा है कार को, आज इसकी वाट लगानी पड़ेगी। इससे पता नहीं है अभी हम चल बहुत रहे ज़्यादा हैं। दुख होता है। ये माधव तो टिक के बैठता ही नहीं है। बस माधव की शैतानियां हो गई शुरू। माधव नो, इसको बैठना पसंद नहीं है। वो भी कार में तो बिल्कुल भी नहीं। ये देखो ये देखो ये देखो। अपने हमेशा कुछ ना कुछ बिलोंगिंग्स छोड़ जाता है ये कार में। हम निकल चुके हैं। बेटा यार बैग जरूर नंबर। लगा लेना। यहाँ पे माधव, फरीदाबाद में 1 नंबर मार्केट है। मेरी भी सुन लो मार्केट। तो पुलिस वालों से पकड़वा दोगी तो मैं वहीं छोड़ दूंगा मैं। ऐसे कैसे आप छोड़ दोगे? माधव फिर आप खड़े हो गए, फिर आपके लग जाएगी। फिर आप माधव ताता हो जाएगी। क्या कहना चाह रहे हो आप? एक तो गाइस मेरे को अभी ये नहीं समझ में आता कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं। मतलब मेरे को क्या, आप लोगों को भी नहीं समझ में आता होगा। ये हमारा एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट आप लोगों को भी पता होगा कि ये क्या बोलना चाहते हैं। सिर्फ शायद मम्मी ही समझ पाती है इनकी। यस।
और अभी बताना ये क्या बोल रहा है? ब्याह बताओ ये बताओ। अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। माधव वेयर इज काऊ? काऊ सी देख रहा है कहाँ है काऊ? माधव वेयर इज काऊ? काऊ कहाँ है? काऊ कहाँ? ये भी मतलब काऊ सी काऊ ओह काऊ वेरी गुड गुड बॉय। वाओ व्हाट अ क्लाउड। ऐसा लग रहा है कि हम स्विट्जरलैंड में आ गए हैं। सी गाइस बहुत अच्छा व्यू आ रहा है ये क्लाउड्स का। स्मॉल क्लाउड्स बने हुए हैं। लगता है आज भगवान जी ने भी ना इंडिया में थोड़ी देर के लिए स्विट्जरलैंड को इमेजिन किया है। सी अच्छा दिखाने के लिए इंडिया में भी स्विट्जरलैंड से भी अच्छे व्यूज हैं, आप सबको भी पता है। मतलब आप भी बता रहे हो। हाँ चल रहे हैं बाबा के पास, चल रहे हैं। हबाबा क्या कह रहे हो आप? हबीबी ओहो, ये क्या कह रहे हो आप? ये बढ़ेगी बाबा के पास। गया बाबा के पास। बाय। तो आ गई हैं ये माधव को लेके। और देखो माधव क्या लेके आया है शॉप से। जब जाता है शॉप पर सबसे पहले ये पेंसिल्स जरूर लेता है। देखो माधव नाउ यू हैप्पी? नाउ यू हैप्पी? डिंग डिंग लग डिंग। गाइस अब हम लोग निकलते हैं और सीधे पहुंचते हैं NIT मार्केट मेहंदी वाले क्या, वरना वो छोड़ देगा आज। वो कहेगा अब आप लोग जाइए, हो गया आप लोगों का वेट करते करते पागल हो गया। तो माधव को बाबा को बाबा बाय कर रहे हैं, तो बाबा को देख के क्या कर रहे हो? बाबा इतना प्यार जो करते हैं। ये अपने बाबा से बहुत प्यार करता है। बस बाबा दिख जाए बस, फिर कोई नहीं चाहिए। चलो गाइस 1-2 का चौक है, वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ हम वेट कर रहे हैं। और ये मैडम मुझसे पूछती जा रही है किसका वेट कर रहे हैं? कर रहे हैं अभी। आ रहा है कोई, आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आ रहा है। कौन है? कोई मम्मी जी नहीं। तो और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत हो रखा है। हम लोग जल्दी आ गए हैं। जो मैंने सरप्राइज़ बुलाया था वो टाइम लग रहा है उनको आने में। लेट्स सी कितनी देर में आते हैं वो। देखो कितना ट्रैफिक है। आ कौन रहा है ये बताओ आप? जो भी आ रहा है आने दो। सरप्राइज आ चुके हैं। मैंने संभव और आशी को बुलाया था। भाई मैं माधव को अकेला कैसे संभालता है? सरप्राइज हो गया, माता भी आया। तुम्हारे साथ क्या सरप्राइज हुआ? तुम लोग इतने लेट क्यों हो गए? हम तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मेरा ही सरप्राइज हो गया आज। क्या सरप्राइज हुआ तुम्हारे साथ? पहले ऑटो वाले तो ऐसे ही बेकार सा मिला, इतनी तेज चला रहा और उसका एक्सीडेंट होते होते बचा हमारा। ओह भाई फिर जब साहब। रोड क्रॉस कर रहे हैं हम दोनों के पास तो मांझा आ गया था। मांझा आ गया हमारे। तो तुम उड़ा लेते? पतंग उड़ा लेते। तो मैं उड़ाने आया था वो। मेरे गले में अटका इसके हाथों पे। ओहो संभव तूने क्या किया फिर? कुछ नहीं, मैं इसने बताया कि मांझा, फिर मैंने हाथ हिलाया। अरे हाँ मांझा है यहाँ पे। अरे तू वो मांझो को ऐसे ऐसे करके रोल कर लेता, अभी काम आएगा 15 अगस्त पे। तो गाइस चलो मेहंदी वाले के पास चलते हैं हम। ये लोग आ गए हैं, वो भी बेचारा कॉल कर करके परेशान हो चुका है। आओगे कि नहीं आओगे? पागल तो नहीं बना रहे थे कहीं? चलते हैं मेहंदी वाले के पास।
गाइस उनको छोड़ आया हूँ मैं मेहंदी वाले के पास। वो बेचारे ने तब से वेट कर रहा था, उसने 3 से 4 क्लाइंट्स भी अपने, मतलब अपने नहीं, जो नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं, हम तो परमानेंट है, हटा दिए थे कि अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। और जैसे ही बस मैं पहुंचा उसने किसी आंटी को बिठा ही लिया था। फिर चित्रांशी बोली नहीं भैया मेरे को तो आपसे ही लगवाना है। तो आंटी कहती मुझे भी आपसे ही लगवाना है। वो अड़ गई अपनी बात पर, बड़ी मुश्किल से मानी है। और मैं उनको बिठा के भैया को समझा के आया हूँ। संभव भाई बड़ा चक्कर है यार ये लड़कियों का, इसी से लगवानी है उसी से लगवानी है। हाँ ये सब तो होता ही है। अरे नहीं इन दिनों नहीं, मतलब कि दीदी जैसे अब किसी को अच्छा लग गया, मेहंदी वाले का हाथ अच्छा होता है तो अब दीदी बोलती कि मेरे को उसी से लगवाना है। ये चक्कर है। लेट्स सी अब ये लोग कितनी देर में आते हैं। माधव को पीछे सुला दिया है हमने क्योंकि वो गोदी में सो नहीं पाता प्रॉपर, उसको पीछे सुला दिया है। उसकी कार सीट भूल गए, नहीं तो वो इजीली कार में सो जाता है। अब देखते हैं कब तक ये लोग आते हैं। मेरे को लगता है 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा गाइस, है ना संभव। फिर हम लोग क्या करें फिर तब तक हम कार पार्क करते कहीं, हम भी है ना कुछ खाते पीते हैं। लेट्स गो गाइस। इतना टाइम लगा के आ गए हैं ये दोनों मेहंदी लगवा के। ऐसा लग रहा है आधे आधे हाथ तो खाली हैं। ये डिजाइन होता है। ओहो ये तो भाई तुम लोगों को ही पता है कौन से डिजाइन होते हैं। देखो ये देखो, दिखाओ भी दिखाओ। ये देखो माधव भी जग चुका है। माधव सी आप बताओ, मैं कब से वेट कर रहा था मम्मा का मासी का। देखो ये भी गाइस पीछे देख रहा है। मामा भी परेशान हो चुका है इसको। ये देखो ये ना मम्मी के पास जाना है। मम्मी भी मार सकती है मुझे। अब घर चलते हैं, भूख लग रही है बहुत जोर। गाइस अब हम लोग इनको छोड़ने के लिए आ गए। संभव और आशी का साथ अभी यहीं तक का था। अब हम इनसे परसों मिलेंगे। अब हम इनसे 12 को मिलेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि 11 को हमारे यहाँ राखी नहीं है, भद्रा है। 12 को है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो मानते हैं वो लोग भी 12 को राखी करें। ओके गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। अब मेरे लिए एक चैलेंज आ चुका है कि चित्रांशी के हाथों में लगी हुई है मेहंदी और हमको माधव कैसे संभालेंगे यार। अभी माधव अभी तो बैठा हुआ है पीछे, पर इसका मूड हो गया ना आगे आना है, फिर वो कैसे पकड़ेगी। क्योंकि संभव का ट्यूशन था और आकांक्षा को अपनी उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, वो सारी चीज़ करनी थी। वो हम लोगों के लिए आए थे बस थोड़ी देर के लिए। माधव प्लीज़ परेशान मत होना ना करना प्लीज़। अभी तो माधव बेचारा फ्रेश हो रहा है खड़े खड़े, ऐसे ऐसे मुँह आता है। ये देखो अपनी गिग्गी लेके। माधव की पेसिफायर का जो नाम गिग्गी रखा है वो कहाँ से लिया था मैंने, एक हमारे नेबर थे उनकी बेटी भी गिग्गी बोलती थी, इसलिए हमने भी माधव लिया। क्योंकि हमने उसको पाला था 5 to 7 मंथ्स, वो हमारे पास ही रहती थी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, कोविड में नाइट तक पूरा, जब कोविड चल रहा था पूरा टाइम हमारे पास रहती थी। तो इसलिए तो उससे भी बहुत प्यार हो गया था। बट वही है कि फिर टाइम हो गया, फिर माधव हुआ और फिर हमारा फ्लैट भी चेंज हो गया। हम 702 से 202 में आ गए। तो नाउ सी माधव को देखो आगे आने की पूरी कोशिश है। ये देखो ये बच्चों को छोड़ने के बाद हम निकल चुके हैं। जो आपको रोड दिखाते हैं। अरे यहाँ तो बहुत गंदा ट्रैफिक लगता था, है ना। रोड बन रही थी अब फिर भी 20% कम हो गया है। चलते हैं। मेरे पास कोई कॉल भी आ रहा है डिलीवरी बॉय का। क्या मंगाया था तुमने? एक चीज रह गई बस। क्या आज सुबह से गाइस, सुबह से अभी तक 3 आ चुके हैं। सुबह से अभी तक 3 से 4 डिलीवरी हो चुकी हैं, जो कि मुझे नहीं पता थी क्या मंगाया है। सब मेरे लिए ही मंगाया हुआ था। अब पता नहीं है लास्ट क्या है। लास्ट क्या है तुम बता दो। मुझे खुद याद नहीं है। याद नहीं है। ये देखो इनको देखो, कुछ भी मंगा लेती हैं और फिर कुछ याद नहीं होता। ये कैसे हो सकता है भाई? ऐसे हो सकता है? ये कर सकती हैं सब कुछ। चलते हैं फटाफट से। पहले मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मानता है डिलीवरी बॉय की नहीं। उसको कॉल करना हो कि अब घर पे ही नहीं है। कॉल करके देखता हूँ। ओके सो गाइज मैंने अभी
डिलीवरी बॉय से बात कर लिया, उसको थोड़ा रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग पहुंच रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल, जब तक वो और सोसाइटी हमारी सोसाइटी में और जो फ्लैट्स हैं वहाँ पर दे देगा और टावर्स के अंदर। और सो गाइज मैं आपको ये भी बता रहा था कि कल वैसे तो 11 को राखी है वर्ल्ड वाइड, बट कल क्या रक्षाबंधन जो है वो हमारे यहाँ नहीं होगा क्योंकि कल भद्रा है। अगर आप लोगों को पता है या आप लोग जानते हैं तो आपको भी पता होगा कि भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है, और अगर जो नहीं मानते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। हमें पता है, बट इस वजह से हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी हो चुका है क्योंकि कल नहीं है। अब कल नहीं मना सकते तो कब मना सकते हैं? 12 को मॉर्निंग 7:30 AM तक डॉट, उसके बाद राखी ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज जो पूर्णिमा है वो कल शुरू हो रही है, जब पूर्णिमा शुरू हो रही है तो भद्रा स्टार्ट हो रही है, और पूर्णिमा जो है वो 12 के मॉर्निंग 7:30 को ख़त्म हो जाएगी, मतलब रक्षाबंधन 7:30 12 डेट को ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमें सुबह 6 बजे ही निकलना पड़ेगा घर से रेडी होके, और चित्रांशी को मतलब मैं अपनी ससुराल छोड़ूंगा उनके मायके, और मम्मी को नानी के घर छोड़ूंगा नानी के मायके। अब मैं और पापा जी का समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे भैया, हमें तो ये छोड़ने में ही लग जाएगा टाइम सारा, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो नहीं आ पा रही है अब की बार, वो यहाँ पर नहीं है, वो मुंबई में है, तो उनका टूर्नामेंट हुआ है अभी थोड़े दिन पहले, तो अभी वो वहीं पर ही पहुँचेंगी, थोड़ा वहाँ स्टे करना पड़ेगा। कोई नहीं, पिछली बार भी वो नहीं आ पाई थी, उसका टूर्नामेंट था, और ये इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स हमेशा पता नहीं क्यों राखी पे ही आते हैं। तो मैं और पापा जी आपस में एक दूसरे को बांध लेंगे, क्योंकि मथुरा जा नहीं सकते हैं इसलिए। और ये देखते हैं कि आप लोग ज़रूर नोटिस करना कि हम लोग किस टाइम पे पहुंचते हैं, किस टाइम पर राखी बांधते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो मैंने बताया कि ये हमारे लिए चैलेंज हो चुका है। सुबह सुबह पहुंचेंगे, सुबह सुबह पहुंचना, 6 बजे पहुंचना है, जब भी 7:30 तक बंद पाएगी। माधव तो तब तक सोता, माधव तो उस टाइम तो माधव की निनी टाइम होता है। सारी शॉपिंग वगैरह हमने पहले ही कर ली है, सब कुछ पहले ही करा दिया मैंने इनको, सब कुछ है ना, कुछ बचा तो नहीं। आज मेहंदी भी लग गई, तो नाउ शी इज टोटली फ्री। बस ये जो काम वाली आंटी ने जो ऑफ लिया है, इतने दिन का ऑफ लिया, क्या है मीन्स उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सो इट्स लाइक अ मेडिकल लीव तो मेडिकल लीव पर है, जब वो आएंगी तब हमें जाके थोड़ा रिलीफ मिलेगा। फिर हम वापस आ रहे हैं। ये देखो गाइस, माधव को आगे आ चुका है, मैंने कहा था ना हमारे लिए एक चैलेंज। भाई साहब ये बैठे हैं, मम्मी ये टी ये बैठे हम आ गए कार पार्किंग में। अब चलते हैं। देखो पीछे से आगे आ गया था जब बैठा हुआ था, और बीच में मेरे पास आके बैठ गया। अब तो सबसे बड़ा वो आने वाला है आपके लिए। अब घर आ तो गए, अब क्या आने वाला है? नहीं, अब सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है आपके लिए। क्या? माधव ने क्या कर रखा है? माधव पोटी। ओ यार मैं कैसे धोऊंगा आपको वाइप से क्लीन करनी पड़ेगी। अरे यार माधव भाई, माधव यही परेशान कर रहा है। अच्छा चल रहे वाइप से क्लीन करते बॉडी। नहीं अच्छा चलो, अच्छा नहीं हो गया गाइस, चलो ऊपर चलते हैं। ओपन कर दो, थोड़ा सा तो कर ही सकते हो तुम। आ गए भाई, वापस आ गए फ्लैट बिच। और अब सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा जो मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, माधव की पोटी साफ करना। माधव की पोटी साफ करेंगे भाई, ठीक है। माधव को तो मजे आ रहे हैं पोटी करके। हाँ भाई, हाँ चलो पोटी क्लीन करते हैं। कॉम करो अपना गाइस। सी माधव को कॉम करना आता है। वेरी गुड, ए हैंडसम स्मार्टी। मैं तो थक गया हूँ 3 घंटे ड्राइव करके, मैं रेस्ट करूँगा। और ये देखो भाई साहब को, ये देखो इसको रेस्ट के नाम पे, देखो क्या हो रहा है। और चित्रांशी कपड़े कुछ हैं जो कोशिश कर रही है तय कर लूँ, मेहंदी ना ख़राब हो। मैंने मना भी किया है पर नहीं मान रही है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं टी बनाता हूँ, फिर अपन टी पियेंगे
और देखते हैं कब तक ये काम करना पड़ेगा आज। कोई आया अरे वही आए हैं भैया डिलीवरी बॉय वाले। अभी जाता हूँ वो भी सामान लेता हूँ। सो गाइस ये आया है जो डिलीवरी बॉय देने आया था कोलैबोरेशन के लिए। इसकी ऐड करनी है मुझे। अरे मुझे शो करो ना गाइस। सी बहुत क्यूट लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जिन्होंने ये कोलैबोरेशन के लिए भेजा है उनको। और अब इसके साथ रील्स, शॉर्ट्स, व्लॉग सब कुछ बनेगा, इसकी प्रमोशन होगी। नाइस। ये देखो ये खुश हो रही हैं क्योंकि ये फ्री है ना अब। इनको देखो ये अलग खुश हो रहे हैं, ये देखो ये अलग खुश हो रहे हैं। मैं फ्री तो नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। हाँ शी इज़ ऑल्सो डूइंग हर वर्क। देखो ये कपड़े भी तैग करेगी माधव के, सारे माधव के कपड़े हैं। और माधव भी इंजॉय करता है जब माधव के कपड़े होते हैं ना, तो माधव भी बहुत इंजॉय। माधव वेयर इज योर क्लॉथ्स। सी उसे सब पता है माधव की क्लॉथ्स का है। माधव वेयर इज योर कार। कैसा पागल बना रहा, देखना इतनी गजब बेइज्जती कर रहा है पापा की, मम्मी की। माधव यू आर नॉट लिसनिंग टू अस। अब सुनेगा ये, अपनी गिग्गी दे दिया। माधव गिव मी कार, गिव मी योर कार, गिव कार। वेयर इज योर फैन। Give me AC remote. Give me the remote. Give me. Please give me the remote. अब तो तुम्हारी भी बेइज्जती करेगा। Go, यस Go and bring the remote, Madhav. यस माधव Go, फुल ऑन बेइज्जती। Madhav. Go and bring the remote. देखा गाइस, आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते होंगे। उसे ही हो रहा है मम्मी को क्या आया, मम्मी मेरे को क्यों नहीं दिखा रही। ये देखो माधव गिव मी एसी रिमोट। देखो गाइस कैसे करके दिखा रहा है जैसे कि कुछ पता ही नहीं है। हम कितना प्रेशराइज और ज़बरदस्ती कर रहे हैं इससे। भाई साहब हेलो माधव शर्मा। नहीं बताएगा गाइस, आज इसका बिल्कुल मूड नहीं है। गाइस अभी मेरे को दूध लेने जाना पड़ेगा, मतलब फुल क्रीम 2 लीटर, क्योंकि अभी मेरे को पता चला है कि घर में दूध नहीं है। काम वाली आंटी नहीं है, तो फिर हमें जाना पड़ेगा। अब जाता हूँ लेके आता हूँ। मुझे रेस्ट करना था पर थोड़ा सा सिर में भी दर्द हो रहा था। अब मैं सोचा टी के लिए तो चाहिए होगा, तो चलते हैं दूध लेके आते हैं। स्कूटी से जाऊँगा यार, मेरी बस की नहीं है पैदल चलना भी। चल पड़े हैं हम स्कूटी लेके दूध लेने के लिए। भाई क्या आज तो क्या ही हो गया। चलो जिनको भी मैंने कॉल किया आज सबके लड़के भी बिज़ी हैं। जो भी डिलीवरी बॉय आते थे ना, शॉपकीपर्स वाले, सब बिज़ी थे। आज खुद ही जाना पड़ रहा है भाई। इसलिए जाना आना ना छोड़िए। जहाँ आपने जाना आना छोड़ा वहीं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर सबने आगे की स्टॉल लगा रखी है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो और यहाँ पर ये डेकोरेशन हो रखी है कल के लिए। ये हैं बालाजी स्वीट्स वाले। यहाँ प्रॉपर रक्षाबंधन के लिए मिठाई वगैरह, गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह यहाँ से मिलेंगे लोगों को कल। हम चलते हैं, देखो मिलता है कि नहीं मिलता। दूध है, दूध है। हाँ भाई देखो ये बिज़ी पर्सन है। तो गाइस सामान ले लिया है, हम चलते हैं। भैया को हैप्पी रक्षाबंधन भैया, है ना। मिलते हैं आपसे फिर 12 तारीख को। चलो गाइस, भैया भी कह रहे हैं बहुत दिनों बाद आए हैं। चलते हैं गाइस, फटाफट से सारे काम करते हैं भाई। और सबसे मेन चाय बनाते हैं। तो गाइस वापस आ चुके हैं, चलते हैं ऊपर चाय बनाते हैं। अभी ये नहीं समझना है कि फ्री हो गए, अभी घर जाके चाय बनानी है, सेवा करनी है। पर लिटरली मैं बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ये सब करना, क्योंकि हमेशा चित्रांशी मेरी गुड्डा हमेशा काम करती रहती है, कभी भी एक बार नहीं बोलती कि मुझे रेस्ट चाहिए। पर आज मुझे ये मौका मिला है तो मैं ये करके दिखाऊंगा। आज भी उनको टी बना के पिलाता हूँ। वैसे भी चित्रांशी को मेरे हाथ की टी बहुत अल्टीमेट लगती है, तो आज बना के पिलाते हैं अपने हाथ की टी।
आप लोगों को भी बना के पिलाते हैं। ऑल सेट गाइस, सारी चीज़ रेडी है। आज गुड्डा को चित्रांशी को डायरेक्ट मिल्क से चाय बनाने का और चाय पीने का मन है, मीन्स कच्चे दूध की। सब कुछ रेडी है। सी गाइस, पत्ती, चीनी, इलायची, पेन एंड बिस्किट्स एंड हर फेवरेट एंड माइन फेवरेट टू चिमचम। तो बनाता हूँ मैं चाय। अगर आपको भी करना हो अपनी वाइफ को खुश तो देखिए चाय कैसी बनाई जाती है कच्चे दूध की, और वाइफ कैसे होती है खुश। लेट्स स्टार्ट फन। के बाद अब मैं इलायची को कूटूंगा जो फ्लेवर बहुत अच्छा देगी। फ्लेवर बहुत अच्छा देती है इलायची। ओके, चीनी मैंने शुगर पहले नहीं डाली थी क्योंकि गाइस पहले अगर मैं चीनी डाल दूंगा तो सब निकाल जाएगा। इलायची का जो टेस्ट है वो तभी आता है जब चीनी बाद में रहती है। तो मैं अब इसमें डालूंगा इलायची। इलायची डाल दी है मैंने। अब मैं डालूंगा चीनी, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था चीनी डलती है लास्ट में। चाय को अब हम छान लेते हैं अपने ग्लासेस में। ये बाहर से गाइस आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इन बच्चों की आवाज़ आ रही थी। ये हमारे सोसाइटी के कुछ बच्चे 1% बच्चे हैं। और सोचिए जब ये सोसाइटी में कोई भी प्रोग्राम होता है ना तब दिखते हैं कि सोसाइटी में बच्चे कितने हैं। अभी माधव छोटा है, जब माधव बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा फिर उसको भी नीचे भेज दिया करेंगे। देन सी क्या क्या होता है। चलते हैं अब चाय लेके, हमारी गुड्डा वेट कर रही है। चलो। जैसे कि अब आपको दिखा होगा कि मैं बहुत थके हुए हैं, हम दोनों बहुत थके हुए हैं। आज इतना काम किया और आज इतना पैम्परिंग डे था ना। मैंने मेहंदी क्या लगवाई, मैंने को इतना पैम्पर किया इन लोगों आज। हाँ, इनको तो मैं हमेशा करती हूँ बट आज इन्होंने मेरे को पैम्पर किया। ये हमेशा वैसे मेरे को बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं छोटे बच्चे की तरह। कभी ऐसे बहुत स्पेशल फील कराते हैं, स्पेशली मेरे को। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इनकी कंपनी मेरे को। जैसे कि अब पूरा दिन निकल चुका है, हम बहुत थक चुके हैं। ये और माधव तो सो गए हैं। अब मैं भी सोने जा रही हूँ। मेरे को भी बहुत जोर की नींद आ रही है। देखो ये दोनों तो सो गए। अब इनको थोड़ा सा जगाऊंगी। इनको कहूँगी कि ढंग से प्रॉपर सोए अपनी प्लेस पे, फिर ताकि मुझे भी जगह मिले और माधव को भी। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना और कमेंट भी करके बताना कि हम और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएं आपके लिए। और आप भी अपना ध्यान रखना, हम भी अपना ध्यान रखेंगे। और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। रेडी फॉर द नेक्स्ट व्लॉग ऑन रक्षाबंधन।